लो जी, किंग साहब भी अपना काम कर गए, डॉन ब्रैडमैन ने भी अपना काम कर दिखाया, शाहीन भाई ने भी कर दिखाया। मैं तो पाकिस्तान का तब तो प्रीमियम बॉलर लूं ना, पता नहीं तुम लोगों को। हारिस रऊफ ने भी कर दिखाया। मैं तो शोएब अख्तर बनूंगा। अरे शोएब अख्तर बनने आया था, हसन अली बन के चला गया तू। ये पहले ही मैच में क्या लक्षण दिखा दिए यार। चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्टिंग मैच, नई पाकिस्तान की चमकती विकेट बड़ी प्यारी लग रही थी। इन्होंने 92 वर्ल्ड कप से इंस्पायर होकर, मैनेजमेंट वालों ने 92 वर्ल्ड कप से मिलती जुलती किट बनाई कि उससे इंस्पिरेशन लेंगे। इन्होंने सोचा कि शायद आयरलैंड से मिलती जुलती इन्होंने किट बनाई है, इन्होंने आयरलैंड की टीम वाली इंस्पिरेशन लेके उस तरह से खेले। बड़े तेज हो यार, इतनी लड़ाइयां झगड़े इनके लिए किए, स्टेडियम्स नए बनवा लिए, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इनकी वजह से अपने घर में करवा ली कि शायद इधर जीत जाएंगे। इनके लिए बेचारे पायलट्स को टफ टाइम दिया, वो ऊपर से एयर शो दिखाते रहे इनको कि शायद आसमान से मोटिवेशन आए, पर मजाल है इनको आसमान से भी ऊपर से कभी मोटिवेशन चाहिए, आसमान से भी ऊपर से। मैं बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी मोटिवेशन इन पे कुछ नहीं करने वाली। बस अब हमेशा की तरह वो कैलकुलेशनें शुरू हो गई हैं भाई कि फलां टीम फलां से हारे तो हमारा चांस है, अदरवाइज तकरीबन हम बाहर हो चुके हैं। बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच नॉकआउट की तरह होता है। अब सारी दुनिया की टीमें जब खेल के जाती हैं ड्रेसिंग रूम में, तो उनका कैप्टन उनको टीम मीटिंग में ये चीजें बताता है, गुड गेम, कीप इट अप गाइज, नेक्स्ट मैच में इस टीम के खिलाफ हमारा ये प्लान होगा, तो इसी के मुताबिक चलेंगे। और इधर हमारे पाकिस्तानी ये मैच हारने के बाद अब इनकी टीम मीटिंग क्या हो रही होगी, इस महीने ब्रांड की प्रमोशंस कितनी करनी है, वो सारा कैलकुलेट हो रहा होगा। रिजवान सबको बताएगा, देखो सबके सब जाए नमाज बिछा लो, दुआओं पे हो जाओ कि न्यूजीलैंड इंडिया से हारे और इंडिया भी न्यूजीलैंड से हार जाए। मतलब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ एक ही मैच में एक ही टाइम पे दोनों हार जाएं तो फिर हम आगे जा सकते हैं। अब हालांकि ये नई किट इन सब पे इतना सूट कर रही थी ना, बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर मैच चल गया तो उसके बाद ये अब इनकी ये तस्वीरें देखो, इनकी हालतें देखो तुम सबकी, जैसे लुटे पुटे गरीब मस्कीन लोग होए ओए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे हैं, कोई कैच छोड़ रहा है, किसी का मुंह इधर है किसी का उधर है, दुनिया से बेजार लोग, आए हाय बेचारे मस्कीन, बहुत जुल्म हो रहा है ना। और पता है एक्सप्रेशन ऐसे बना रहे होते हैं जैसे जिंदगी में पहली दफा ये लोग हार रहे हैं। हाँ, और बड़ी अनहोनी तरीके से, वरना इससे पहले तो कोई बड़ी से बड़ी टीम इनको हरा नहीं सकी है। बस ये अनहोनी हो गई जिस वजह से ये लोग हारे हैं, किस्मत खराब हुई, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, बड़े वर्ल्ड कप जितवाए इन्होंने। हाँ, कराची के लोग इनकी रग रग से वाकिफ है, कसम से मैं बता रहा हूँ। लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है, इसीलिए कराची के लोग आते ही नहीं है। वो पहले से ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि कोई फायदा नहीं, पैसे जाया होने, इसलिए वो आते ही नहीं। अब उठा डल्ला करम बोल रहा हूँ, ये घंटा नहीं खेलेंगे, इतनी लंबी लाइन में खड़ा होकर पैसे उड़ाने का फायदा कुछ नहीं है, इन्होंने हारना वैसे ही है, तो बेटर है वहां जाके जलील होने की बजाय आधी रात तक कोयटा होटल पे बैठ के पठान के आट की चाय पियेंगे, इनको 2-4 गाड़ियां बक्कट हो जाएंगे सुकून से। मैच स्टार्ट हुआ और क्राउड के अंदर एक MS धोनी जैसा कोई बंदा आया हुआ था, गोल्डन पता नहीं कपड़े पहनकर, कुछ वो एक झलक सी नजर आई, पता नहीं वो कौन था। अब इस मैच में रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ली, क्योंकि ये सब सीख चुका था, कंडीशन सब कुछ हमारे हिसाब से थी। जो इनके बहाने होते हैं ना कि कंडीशंस का ये था, सिचुएशंस के हिसाब से देखना पड़ता है। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन पहले ही एक भाई ने गोली दी है, उन्होंने सवाल किया ना कि आप ट्राई नेशन में क्यों 2 दफा न्यूजीलैंड से हार चुके हैं और आपने पहले बैटिंग क्यों सिलेक्ट की थी फाइनल में, तो रिजवान भाई ने कहा था कि वो हम कंडीशंस चेक करना चाह रहे थे कि लेट्स सी पहले बैटिंग करते हुए क्या होता है, तो हम हारे हैं तो इसलिए हम सीख गए हैं, तो अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो वाह, मैं तो बड़ा खुश था कि पाकिस्तान टॉस जीत गया और कंडीशन सिचुएशन सब हमारे हिसाब से, बिकॉज पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, इसलिए क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू हुआ जाता है तो बॉल टर्न नहीं होती, तो सिंपल तरीके से जितना भी टारगेट होगा चुटकी में चेस कर लेंगे पाकिस्तानी। तो आए वो बैटिंग करने के लिए, मैंने कहा हमारा ईगल पहले ओवर में विकेट लेगा, विकेट तो क्या लेनी थी, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, इतना कूटा है बेचारे ईगल को, ईगल के पर ही काट दिए। उनका वो विल जंग वो सेंचुरी कर गया। अगर ये यंग है ना, तुम लोग कौन सा बुढ़े हो भाई, वो टॉम लथम भी सेंचुरी कर गया, ये विल जंग भी कर गया। मतलब ये दोनों वो हैं जिनकी अभी तक शायद दाढ़ी मूछ भी पूरी नहीं आई। ये लौंडेला बाड़े तुम्हें इतना जलील कर रहे हैं भाई, तुम्हारा तो अपना ग्राउंड भाई, PSL यहाँ पे खेल खेल के ये मार रहे होते हो तुम लोग PSL में, जहाँ मासूम से बॉलर्स को कूट रहे होते हैं और बैट्समैनों को आउट कर, यहाँ पे क्या हुआ, घर तो तुम्हारा अपना ही था। वो विल जंग 113 बॉलों पे 107 मार गया। अबरार अहमद ने शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाया जब उसको वो डेवन कॉनवे 92, 93, 94 उसको जब आउट किया 10 रन पे, 17 बॉलों पे उसने 10 बनाए। फिर केन विलियमसन एक पे चला गया, बिकॉज उससे 2 दिन पहले एक ऑटोग्राफ लेते हुए पाकिस्तानी फैंस ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ रन ना बनाना, इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाना। वो तो शरीफ आदमी, उसने बात मान ली, लेकिन पाकिस्तानी फैन को ये भी बताना चाहिए था कि तुम आपने जो साथ वो लंटर पंटर लाए हो ना, लपंटर, उन लिफंटरों को बोलो कि तुम लोग भी ना करो
करो, इसने खुद तो सेंचुरी नहीं की, शरीफ बंदा मान गया, लेकिन बाकी लफंडरों को बोला कि तुम लोग कूटो। ये विलियमसन पाकिस्तान में आके तो बड़ा सुकून में फील कर रहा है, शायद आपने देखी हो वीडियो, वो धोती पहन के घूम रहा है, चौधरी विलियम जट साहब। फिर डैरल मिचेल टक्कू बाबा ये भी 10 पे आउट हुआ, हम बड़े खुश, हमने कहा यार बस 2 मेन दिग्गज गए। पता नहीं यार इनके वो दूसरे मार के जमांद्रू से हैं, आंखें पूरी उनकी खुलती नहीं है। वो ग्लेन फिलिप्स वो आके इतना मार जाता है हमेशा ही हमको, 39 बॉलों पे 61 वो मार गया यार। मजाक में 320 रन इन्होंने ठोक दिए। अब तुम जरा हमारे प्रीमियम बॉलर्स की एवरेज देखो तुम। अब पता है ये लोग क्या बहाना बनाते हैं कि ये तो बैटिंग पिचेस हैं। अबे तो उनके भी तो बॉलर्स हैं ना भाई, उन्होंने फिर हमें क्यों नहीं बनाने दिए अगर बैटिंग पिचेस हैं तो। अब शाहीन अफरीदी को 10 ओवर में 68 रन पड़े हैं, कोई विकेट नहीं मिली। नसीम शाह को 10 ओवर में 63 रन पड़े हैं, लेकिन चलो ये 2 विकेटें ले गया। फिर अबरार को 10 ओवर में 47, चलो कुछ गुजारा करके 1 विकेट इसको मिली। हारिस रऊफ को 10 ओवर में 83 रन यार, 83 रन। फिर ये कहते हैं कि मैं तो अख्तर अल ब्लैटली बनूंगा, तेज तलीन। रन भी तो बचाने होते हैं ना भाई। फखर जमान को जो इंजरी हुई थी फील्डिंग पे, ओपनिंग पे नहीं आया था इसलिए बाद में आया था, ओपनिंग पे आया जी हमारे छोटे डॉन साहब और बाबर आजम। अब छोटा डॉन आया था देश को बचाने के लिए, 19 बॉलें खेल गया भाई और 6 रन बनाए सर ने। अब फिर हम क्या कहेंगे कि नहीं इस पे बात नहीं करनी, अभी नया है नया। तो भाई तुम लोग कब पुराने हो गए यार, यही नए रहते, टीम में आते, अंदर आते, बाहर जाते के चक्कर में ना तुम लोग रिटायर हो जाते हो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार जाते हो। हमें वही चूना लगा रहता है, हम समझते हैं शायद नया है, अभी आया है, ये है वो है। पावर प्ले के पहले 5 ओवर में सिर्फ 12 रन थे, इमेजिन यार। और टारगेट चेस कितना कर रहे हैं, 321 का। बाबर आजम 90 बॉलें खेल गया, 64 रन बनाए। अब बताओ इतनी भी कोई मुश्किल पिच नहीं थी यार, वो लोग भी इधर ही बैटिंग करके गए। उनके लड़कों ने जो सेंचुरियां बनाई हैं जिन्होंने, उन्होंने तो बॉलें और बिल्कुल रन बराबर लेके चले हैं वो लोग। बहुत स्लो खेला भाई। इसकी वनडे रैंकिंग भी चली गई है, अब तो शब्बो जी हमारी आ गई है नंबर 1 पे। हाँ शब्बो जी आजकल तूती बोल रही है शब्बो जी की, उनके दिन आए हुए हैं। बाबर के आजकल दिन मध्यम है। रिजवान 14 बॉल पे 3 रन। मैं हैरान हूँ, जब इतनी बॉलें खेलनी होती है इन्होंने, फिर रन क्यों थोड़े बनाते हैं अल्लाह के बंदो, बॉलों के बराबर रन तो किया करो यार तुम लोग। ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा जालिम कैच पकड़ा इसका। फिर फखर जमान भी आया, 41 बॉलें वो खेल गया, सिर्फ 24 रन बनाए। सलमान आदा जी थोड़ा तेज खेल गया, 28 बॉलों पे 42 किए। तैयब ताहिर आया भाई 1 रन पे, वही पुल शॉट, हमेशा ये इसी शॉट पे आउट हो जाता है। जो भी ऑफ साइड वाली भी बॉल उसको लेग पाइप पे ठोकता है, पता नहीं बल्ले को 2-3 बार घुमाता है। वो जो मिड विकेट के इस पे साथ ही फील्डर खड़ा होता है, वो पहले से ही उसको पता चल जाता है, हाँ दे 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 दे, वो पहले ही पकड़ लेता है। पता नहीं यार ये कैसे बैट्समैन है। फिर खुश दिल शाह ने आज बल्ला चला, उसको पता था, उसको ये कंफर्म था कि आज मैंने कैच भी छोड़ा है, बॉलिंग में भी विकेटें नहीं ले रहा हूँ, और अगर आज रन्स ना किए ना, फिर ये लोग मुझे बांग्लादेश में भेज देंगे। यही समझेंगे कि शायद 1971 में ये बांग्लादेश में रह गया था, वहाँ बीपीएल में परफॉर्म करके इधर आ जाता है, तो इसलिए उसको आज देश के लिए करना पड़ा कुछ। वो हमारे लिए आखिरी उम्मीद बन के खड़ा रहा। 49 बॉलें उसने खेली, 69 रन वो बना गया, लेकिन जाहिर है वो कितना खेलता फिर। तो बस यूं करते कराते पाकिस्तान ने अपनी जद्दी पुश्ती बुजुर्गों की परंपरा का, जो हमेशा से हमारा एक एवरेज स्कोर होता है 250, 240 या 260, बस वही 260 किया। और हमारे बॉलर्स को ये बताया कि भाई देखो हमने अपने रन्स पूरे किए, अपनी औकात के हिसाब से हम पूरे, हमारे रन्स हैं, तुम्हारी गलती है तुमने ऊपर वाले रन्स दिए, वो हम चेज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम पहला मैच हार चुके हैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। अगर हम इंडिया से भी हारते हैं ना, तो फिर बेशक अपनी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से उठाओ, आईसीसी वाले ले जाओ यहाँ से, हमें करानी भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, मुक्कर जाना मैं कहता हूँ, भगा देना इन सबको। तुम खुद ही तो कह रहे थे हमें शिफ्ट करनी है किसी और मुल्क में, ले जाओ अपना बोरी बिस्तर उठाओ और जहाँ जाना है जाओ। हमने जो लक्षण करने थे कर लिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।